जीरो लेवल से चल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या से जानेंगे, और प्राकृतिक संख्या से जानने के बाद हम लोग जितना मतलब बेस है, देखो मेन बात है ऑब्जेक्टिव में वो बेसे से पूछता है। तुमको जाके ऑब्जेक्टिव में देख लेना, कौनो पढ़ाता हो ऑब्जेक्टिव में जो हम पढ़ाएंगे अभी वही बेस में मतलब तुमको आएगा, और अलावा कुछ नहीं आने वाला। और आज का जो क्लास चलेगा तुम बल जाके पहला चैप्टर जैसे रिवीजन करवा दे रहे हैं, जाके घरे बैठ कर बनाना ईमानदारी से, समझ में आ रहा है ना। अगर ईमानदारी से बनाओगे ना तो हम कह रहे हैं ना 100 में 100 नहीं कि एक पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो पहले हम लोग जान जाते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो प्राकृतिक संख्या, देखो ऐसे हम सबके बारे में पहले लिख देते हैं किसके किसके बारे में हमको जानना है। जरूरी है कि एग्जाम में उसी के मतलब माध्यम से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा का नंबर जो है, दूसरा का नंबर वो है वो पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद है 3 नंबर है सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। उसके बाद है 4 नंबर में विषम, विषम संख्या। 5वां नंबर में आपको पढ़ना है हाँ भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। 6ठा में अभाज्य, अभाज्य संख्या। और 7वां में पढ़ना है होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 8वां में आपको पढ़ना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब हमको दिखाई जा, अब हो पता चल गया कि किसके किसके बारे में जानना है हमको। देखो यही टॉपिक है तुम्हारा पहला चैप्टर में, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा। मैं 100% लिख के देता हूँ, अगर सही से इसको समझ लेते हो तो हमको ना लगता है कि तुम छोड़ के आओगे, ठीक है। चलो अब देखो प्राकृतिक संख्या हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हो उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं कि नॉर्मल। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, कितना से होता है 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कहाँ चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, कि अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद देखो अब से इसमें ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे कि जब हम शुरू में पढ़ाए थे तुम लोगों को, तो हम बताए हुए थे कि वो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो आपको मालूम होगा जिस लाइन से हम लोग कदम स्टार्ट करते रखना वही हमसे सबसे पहले क्या होता है, छोटी होता है। कि तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा ये बताइए। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, छोटी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। अब 12 तो आपको मालूम है वो अनंत हो जाएगा। कब हो जाएगा 12 संख्या क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग आ जाते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। कि तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको मालूम होगा पहले ही हम पढ़ा दिए है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देते हैं। कथी के शामिल कर देते हैं, जीरो के शामिल कर देते हैं, वही एक कथी हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। तो चलो इसमें एक शून्य को शामिल कर देने से यह एक कथी बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, नहीं बन जाता है। चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होगा। तो आप बोलिएगा बुआ 1, क्या बोले 0, क्या होगा 0, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगा, सबसे छोटी। और बड़ी के बात करेगा तो बुआ वो अनंत हो जाएगा, ठीक है, बड़ी अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं तो आपको मालूम होगा, जो मतलब शॉर्ट में बता रहे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं ले जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास में तो जानते करते हो एकदम शॉर्ट पढ़ाओ जितना मतलब समझ में आ जाए। कि तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी कि 2 से पूरा कट जाए, ठीक, तो उसी को सम संख्या कहते हैं। आपको मालूम होगा सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये बताओ सबसे छोटी तो सबको अब आराम से निकाल लोगे, सबसे छोटी सब संख्या 2 होगा कि बड़ा के बात करोगे तो अनंत चला जाएगा। इस सब के बारे में तो पढ़ाइए दिए। विषम, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यही ना, 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, वो कौन सी संख्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 5 7 9 11 13 17 3। 2 तो सम संख्या हुआ हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, इस बात को ध्यान में देना, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग थोड़ा सा बोलना कम कर दो, इसे खाली समझ कैसे विषम हो जाएगा, तू बताओ क्या हुआ? 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ, 2 कैसे कह सकते हो कि यह एक विषम संख्या? खड़ा होके बताओ कैसे कह सकते हो? यही गलती करोगे बुआ, लास्ट में जाके तुम गलत करके चले आओगे 100%। क्या है कि ये 2 से भाग लग जा रहा है, देखो 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बार में तो लग जा रहा है। जब 2 से भाग लग जा रहा है तो इसको हम विषम कैसे कहेंगे? सम न कहेंगे, कैसे कहेंगे? सम न कहेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना 2 नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा वो अनंत, ठीक है। समझ में आया? इस संख्या के खाली देखो 100% है कि तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो है ये दुआ, है तो झूठों के खिलौना था, ठीक है बुआ। मेन तो यहाँ से बनता है टॉपिक, भाज्य और अभाज्य की कहानी। देखो भाज्य और अभाज्य की जो कहानी है ना, वो बड़ा अजीब कहानी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एकदम शॉर्टकट में जान जाओ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे संख्या जो 1 से भी लगे, स्वयं से भी लगे और दूसरों संख्या से कट जाए, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में ले लो, अगर 6 से ले ना लो के 6 से ले लो के, तो वो कौन सी संख्या होगा? अब बताओ, 1 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और ये स्वयं से भी लगेगा, 6 से भी लग जाएगा भाग, और दूसरों संख्या है वो कौन संख्या है? वो 2 है, वो 3 भी है। तो हम बताए हैं ना कि 1 और स्वयं के अलावे दूसरों संख्या से अगर भाग लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। कहते बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो तो समझ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? के समझा कि ना समझा? अच्छा, तो पहले कौन सा हो जाएगा ये बताओ? सबसे वो 4 हो जाएगा कि 4 भी ले लो, 4 भी तोड़ोगे तो 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और दूसरों संख्या से यानी कि 2 से भी लग रहा है, तो इसीलिए 4 क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा कि चलो 6 8 बस 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 6 8 10 12 14 और इस बीच में एक बार छोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे 9 भी होगा बुआ, कति होगा? 9, तब 10, तब 12, तब 14, ठीक है। हम लोग 9 छोड़ दिए हैं, ठीक, और यो अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो समझ गया कि देख लो कि स्वयं से तो कटेगा, इको से कटेगा, लेकिन दूसरों संख्या से भाग लगेगा, उसी को बोलते हैं कथी? भाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बात तुम लोगों को तो लिखवाइए दिए है, शुरू में सबको परिभाषा लिखवाया जाता है, 9th वाला जो 10th में गया है उस सबको भी लिखवाया है शुरू से, की बुआ लिखवाया है ना। तो देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो ई ना एक अजीब कहानी है इस सब का। 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है, 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। याद हो रहा होगा हमको, ऐसे लग रहा है तुम लोग। देखो ये होता है रिवीजन टाइम चल रहा है ना, 1 घंटा टाइम दे दोगे ना चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। कितना दिन? 15 दिन है। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अब वो यहाँ पर ध्यान दो, हम बता रहे हैं, बाद में थोड़ी बात कर लेना, पहले ध्यान दे दो यहाँ पे। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है,
तो अभाज्य संख्या होता है वैसे संख्या एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग न लगे, वो खुद से कटे और न तो एक से कटे, वो दूसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में देना। तो चलो अब वो संख्या कौन सा हुआ, अब कहेगा नहीं विशाल हुआ कि सर दो तो सम संख्या था और एको कहीं ना हो जाए अभाज्य संख्या। बताओ एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या? तो इन दोनों नहीं है, न ये अभाज्य संख्या हुआ और न भाज्य संख्या। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इस बात को ध्यान में देना, काहे कि ये तो खुद से कटेगा और न मतलब एक से कटेगा ना तो खुद से कटेगा। के एक तो है तो कैसे कह सकते हो कि अभाज्य चाहे भाज्य है? नहीं कह सकते हो। इसीलिए वो संख्या कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 के बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 के बाद हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 17 बस 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 रहने दो, बहुते हो गया। ठीक है, तो एक अब कहोगे कि सर एक जो 2 है तो 2 जो संख्या या भाज्य संख्या में यानी कि एक से कटेगा ना तो स्वयं से कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा रे? नहीं कटेगा। तो कह सकते हो कथी कि अभाज्य संख्या। कथी कह सकते हो? 2 में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे कि एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग न लगेगा, वह अभाज्य संख्या। इस बात को ध्यान में देना। ठीक है, अच्छा चलो अब परमेय किसे कहेंगे? बोलो परमेय किसे कहेंगे? तो याद रखना कि परमेय कहने का मतलब है वो P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है कि तो P/Q के रूप में रहता है। इस बात को ध्यान में देना। तो वो कौन संख्या है? अगर कह दोगे ना सर -2 कौन संख्या है? तो परमेय संख्या। 5 कौन संख्या है? परमेय संख्या। 3 कौन सा परमेय संख्या? अच्छा पाई की वैल्यू होता है बउआ, याद रखना पाई की वैल्यू होता है 22/7। एक होता है 3.14 3.14 हाँ कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो कहे का मतलब है कि पाईवा के जो वैल्यू होता है ना ऊपर में संख्या होता है। इस बात को ध्यान में रखना, नहीं तो कह देना कि पाई अपर में है तो वैल्यू अपर में लगा के गलती चला ना गौरे। पाई पर में है, पाई एक अपरमेय संख्या है बुआ, उसका वैल्यू जितना है वो सब क्या है? परमेय है। यहाँ दे देगा 22/7 कौन संख्या है? परमेय संख्या है। एक बार तो नहीं सब पढ़ा होगा 3 4 पर रैकरिंग कौन संख्या है? परमेय संख्या। के सर ये सीधे सीध करावे में कोई नहीं, तो हम करवा दीजिए। अब मालूम नहीं कहिए शॉर्टकट नहीं करवाते हैं, शॉर्टकट खाली करवाएंगे, लॉन्ग काट करवा देंगे लॉन्ग काट भी करवा देंगे। हो गया, अब शांति से बैठो। तो परमेय समझ में आ गया कि 2 -2 5 3 22/7 0.4 पर रैकरिंग रहेगा। तो ऐसा कुछ संख्या रहेगा दिखाई देगा तो कहना कि कौन संख्या है? परमेय संख्या। ठीक है, अपरमेय संख्या किसे कहेंगे? जो देखिए इस बात को ध्यान में देना कथी कि रूट के अंदर जिसका वर्गमूल ना निकले, रूट के अंदर रहेगा जिसका वर्गमूल ना निकले, समझ में आ रहा है? उसी को अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट के अंदर 3 इसका वैल्यू आते रहेगा, कोनो का गिनती नहीं है। ठीक है, तो ये अपरमेय संख्या। ठीक है, √5 अपरमेय संख्या। ऐसे दे देगा 5 + √3 कौन संख्या है? अपरमेय संख्या। कथी है बुआ? अपरमेय संख्या। √3 जो 3 है वो अपरमेय संख्या, √5 है जो अपरमेय संख्या। मेरा कथा को पूरा सुनेगा ना या बीच में बोल देगा। सही बात है, कुछ ऐसे स्टूडेंट है इसमें कि सही से मतलब पूछे, मतलब अभी क्या बोलने वाला है ये नहीं पता है, इसको क्या समझाएंगे अभी सर जी यो नहीं पता है, लेकिन कह देगा कि सर हाई कैसे होगा। अरे अब ये के बारे में बताइए नहीं किए तो अभी तू कैसे पूछ दिया, अब ना बताएंगे कि अब देखो 5 √3 है, 5 √3 है तो एगो अपरमेय संख्या आ ये करो हम रूल और नियम पढ़ाएंगे कि एगो परमेय एगो अपरमेय संख्या वो हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। वो योगफल में रहे चाहे गुणनफल में रहे या चाहे अंतर में या भागफल में, वो हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। अगर मान लेते हैं कि ऐसे दे देगा 2√5 तो ये गुना में है, यही 2 है जो परमेय संख्या है, कथी है? अपरमेय संख्या। तो यो तेकरा के अपरमेय है ना कहेंगे, परमेय थोड़ा ये ना कह देंगे।
अच्छे। अब भाग में रहेगा तो 1/√7। ये किसको क्या कहोगे? और परमेय कहोगे। क्या कहोगे बुआ? और परमेय का कि इसका तो रूल और नियम हम तो पहले ही लिखवा दिए कि एक परमेय संख्या एक और अपरमेय संख्या का भागफल हमेशा क्या होता है? अपरमेय होता है। गुणनफल क्या होता है? अपरमेय होता है कि हम अगाड़ी बता दिए। तो अब बताओ इसमें कोनो के डाउट है? हाँ, एक बार हम तुम लोगों को पूछना चाहेंगे कि क्वेश्चन कैसे कहेगा, इस बात को ध्यान में देना। अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों से अगर पूछ देगा कि ये बताओ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? तो हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि में है ना 1 2 3 4 इससे पूरा प्राकृत संख्या। लेकिन पूरा पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? तो नहीं होगा, क्योंकि एगो जीरो एगो शामिल है, में जीरो नहीं है ना। चलो अब हम लोग इसको तरीका उतार लो तुम लोग कॉपिया में। एक मिनट उतार लो तुम लोग, उतार। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, ऑप्शन ऐसे रहेगा 12 15 23 चलो अब दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखो यहाँ पे सेम इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं, तुम लोग आसानी से बना लोगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या कहा है, देखो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या के हम फॉर्मूला मतलब बताए हैं, बस जस्ट अभी तक देर पहले बताया है कि वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भाग न लगे, उसी को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलो हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 12 है तो 12 जो है ये एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, अब देखो दूसरों संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा? 1 12 6 3 2 बहुत सारा संख्या से कटा है, यानी एक संख्या को छोड़कर दूसरे संख्या को छोड़कर बाकी सब संख्या से कट रहा है। ये कथी हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। देखो इसको 15 को भी देखोगे तो एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, और उसके बाद और संख्या से 5 से भी कटेगा। ठीक, तो ये कथी है? भाज्य संख्या। ठीक, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बोलो? 23 जो है एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी द राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 को तो देखना ही नहीं, जब आंसर मिल गया तो काहे ला ऊपर ध्यान दोगे, मंगनी में टाइम पास करोगे कि? अब इसको तुम लोग बना के दिखाओ। निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूँ। भाज्य संख्या है ना, तो भाज्य संख्या कौन है? ऑप्शन में 11 रहेगा, ए में 11, बी में 13 रहेगा, सी में कितना देते? 5 देते, डी में चलो 12 दे देते हैं, ठीक 12 भी दे देते हैं। अब बताओ इसका ऑप्शन तुम लोग बताओ, इसे कौन होगा? डी द राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलो हाँ, कि ई तक एक से कटेगा और न तो स्वयं से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या है। यो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा, दूसरा संख्या से कटेगा नहीं, और यो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। अब ये जो संख्या है दिखाई दे रहा होगा, एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, दूसरों संख्या से भाग लग रहा है कि ना लग रहा है? लग रहा है ना, तो इसीलिए भाज्य संख्या ये हो जाएगा। डी इज द राइट करेक्ट आंसर। देखो इसमें से इस टाइप से क्वेश्चन में एक नंबर तुम्हारा रख हो गया, 100% हो गया। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य और
सबसे बड़ी, बोलिए सबसे छोटी ये लिखना हुआ। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी लिखना, छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। क्या हुआ? गुणनफल। ये मस्ट भी आई, गुणनफल है, होगा, सीधा लिखो होगा, गुणनफल होगा। मैं ऑप्शन में भी दे देता हूँ 4 6 8 डी पर लिख देते हैं 10। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो गुणनफल होगा गुणनफल वो कौन होगा? ऑप्शन में बताओ। हाँ 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आपको मालूम है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। वो कितना होता है? वो 2 होता है। कितने होता है? 2। अभाज्य संख्या जो सबसे छोटी होता है वो होता है 4। वो कितने होता है? 4। इसीलिए 2 और 4 मिल के गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 ना हो जाएगा। हाँ तो सी द राइट करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा? देखो क्वेश्चन ऐसा ही घुमा देगा। देखो हम आज सभी बता देते हैं, एक अभी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और इस जितना मतलब टाइप्स हम पढ़ा रहे हैं तुम अपने जाके टारगेट जो है बुक खरीदा होगा पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, चाहे MDS गाइड भी खरीदा होगा हुआ, तो जो भी खरीदा होगा जाके देखना, मिलाना है। ठीक है, इसका 100% है इस टाइप का जो होगा, नहीं होगा ना तो थोड़ा एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और जाके सीधे गर्दा मचाना है और कुछ ना, छोड़ के नहीं आना। ये नहीं कहना कि सर नहीं बताए, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो मुझे याद हो रहा है कि हम क्या पढ़ाए हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यो पूछ देगा कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी अभाज्य, कभी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का योगफल। क्या हुआ? योगफल होगा। योगफल का मतलब जानता है वो, जोड़ दो, फिर गुना करके लिखो। गुणनफल तो अब जानिए गया है कि कितना, 2 गुने 4 तो 8 हो गया है। ए में हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तोरा मालूम है कि 2 होता है के, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है बुआ? वो 4 होता है। कितना होता है? 4। ठीक है, अब कह दिया है कि का योगफल होगा, तो योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। ठीक है, अब बराबर जोड़ की कितना हो जाएगा? 6 के। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का जो योगफल होगा वो 6 होगा। कितना होगा? 6 इज द राइट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अंतर कह देगा। क्या कह देगा? अंतरों पूछ देता है, इस बात को ध्यान में लिखो। ठीक है, अंतर भी याद रख लेना कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर होगा। अंतर होगा तो तोरा मालूम है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? बोलो। 2 है। कितना है? 2 है। माइनस कितना हो जाएगा? बोलो। भाज्य कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का 2 हो जाएगा। ये पहले कह देता भाज्य आबादी खुनी अभाज्य, तब भाज्य में से अभाज्य घटा, इसीलिए वो प्लस में आ जाता। कि काहे कि चिन्ह के कर अधिकतम है, माइनस के है, तब माइनस में से यानी कि ज्यादा में से कम घटा रहे हैं के, तो माइनस में है तो इसीलिए माइनस में नहीं का आंसर आएगा। के समझ में आ रहा है ना? ये पहले ये कह देता कि ना, पहले भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे
छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बतावे तो वो कितना हो जाता, 4 में से 2 घट के 2 प्लस में होता। ये सब ध्यान में रखना बुआ, इस टाइप से क्वेश्चन जितना आवेगा ना बना के आना, छोड़ के नहीं आना। तो आ गया छोड़ के तो धल थापड़ देंगे। चलो इस सब उतार लो। लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन लेना। देखो अनलिमिटेड एक फॉर्मूला ये सीट करके दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में सब कोई पढ़ लिया, कोनो ये नहीं है कि तुम लोग अनजान हो। यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया है उसने यूक्लिड विभाजन लेमा का, a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि शेषफल। और इसने एक और बताया है कथी कि जहाँ रख सकते हो ओ से 12 या बराबर आर से जो छोटा होगा भले जब 12 होगा वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कथी हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन हम इस कंडीशन को रखेंगे। देखो इसको हिंदी में अगर कहते हैं बुआ, इस बात को ध्यान में देना कि इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं बुआ, भाज्य बराबर बी यानी कि भाजक होता है, होता है भाजक। गुणे क्यू यानी कि भागफल होता है, भागफल। प्लस होता है आर यानी कि शेषफल होता है, शेषफल। देखो तुम लोग बनाया होगा एक फॉर्मूला, हम मान लेते हैं कि शेषफल जो है ना बी यानी कि भाजक से हमेशा छोटा आएगा, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या लेते हैं, इस बात को ध्यान में देना। देखो 6 जो है, अगर 6 जो है ये कथी है, बी यानी कि भाजक है। और देखना कि शेषफल एक से छोटा आएगा, भाजक से छोटा आएगा। अगर मान लेते हैं 6 में से भाग करते हैं, 9 में 6 से भाग करते हैं तो 3 एकम 6 एकम 6 यानी कि 6 एक बार में लगेगा कि तो 6 हो जाएगा, तो यानी कि 3 हो जाएगा घट के। दिखाई दे रहा होगा कि शेषफल तुम्हारा कथी आ रहा है, भाजक से छोटा आ रहा है। नहीं अगर मान लेते, चलो इसको हटा लो, अगर इसको भी हटा देते हैं, हिसाब कर दो। अगर 10 में लगा के देखते हैं, 10 में लगा के देखते हैं, तो अगर 10 में भी लगा कर देखोगे तो 6 एकम 6 यानी कि भाजक कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि शेषफल 4 यानी कि भाजक हमेशा शेषफल से कथी रहेगा, बढ़ रहा है कि नहीं। अब इसके बराबर भी आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि 12 भी रख देते हैं, 12 6 दूना के 12 घट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो इतना तुम कह सकते हो, अगर तुम मानोगे कि सर b की वैल्यू अगर है दिया हुआ है, अगर 6 है, b की वैल्यू अगर 6 है, ठीक है, b की वैल्यू अगर 6 है तो r यानी कि शेषफल कितना आएगा। तो तुमको मालूम है कि 0 से कितना से, 0 से कितना, 0 से आएगा, 0 आ सकता है, क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे 4 भी आ सकता है, ऐसे कितना 5 भी आ सकता है। अब ये नहीं आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5। अगर b भाजक अगर 6 है तब, ठीक है। चलो अब एक तुम लोग अगर मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे बेस बता रहे, कुछ है नहीं, तुम लोगों को एक मतलब यदि भाजक 3 हो तो आइए आर की वैल्यू होगा, ऑप्शन में मैं भी दे रहा हूँ। ए बराबर अगर दे दिएगा 1, बी में दिया रहेगा 1 2 3, सी में दिया रहेगा 2 1 2 और डी में दिया रहेगा 0 1 2। इसका राइट आंसर कौन होगा, डी द राइट करेक्ट होगा कि ये ना होगा। यानी कि 0 भी आ सकता है, ये बताए हैं ना, अगर भाजक अगर 6 है तो इसमें 0 से नहीं स्टार्ट होगा कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इसीलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी द राइट करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को इतना भी तक है इसमें। अब इसको जल्दी से निकालो। ठीक है, कह रहा है कि 455 और 42 को यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बउआ क्लास 5वां 6ठा में पढ़ लेगा कि 42 में कितना से 455। अब पहले कितना मर्तबे लगाओगे, 1 मर्तबे लगाओगे तो यानी कि 42 होगा। घट के कितना हो जाएगा, 3 और 5 35 ना, घट जाएगा। तो अब फिर
इसको इसको घेर देंगे, अब कौन उतरेगा? यहाँ 42 उतरेगा, तो फिर एक के मरतबे लगेगा 35, घट के कितना हो जाएगा? 12 में से 5 गया तो 7, आई 3 खत्म ना, घटा दो। अब कौन उतरेगा? 35, तो 5 सत्ते के 35, अब घट के कितना? 0। देखो एसीएफ कहता है जब तक 0 नहीं आवे ना, जब तक लगाते चलो, प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है। और जब 0 आ जाता है तो वही लिए हम लोग स्थगित कर देते हैं, कहते हैं अब रुक जा, बहुते तू हमरा के चला लिया ना। अब चलो, अब इसको हमको सजाना है यूक्लिड विभाजन के नियम पर, ठीक है। अब चलो, सबसे पहले देखो शॉर्टकट में आंसर हॉल में लिखना, माना कि तो जी कौन नंबरिया पूछा रहे? ये 2 नंबरिया में पूछता है, बनाने पूछा। हाँ, बनाने के लिए। और ना माना कि ए की वैल्यू जो होगा ना बुआ, वो कौन हो जाएगा? बोलो, ए की वैल्यू ज्यादा वाला हो जाएगा 455, और अब बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? भाजक यानी कि 42 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। लिख देना सूत्र से, कथी लिख देना बुआ? सूत्र से लिख देना, सूत्र से। और सूत्र तुमको मालूम है यूक्लिड विभाजन लेमा का कि ए बराबर बी क्यू प्लस 8 के सूत्र है यूक्लिड विभाजन लेमा के, समझ में आ रहा है ना। तो ए की वैल्यू कितना है? 455, और बी की वैल्यू कितना है? 42। अगर देखो, दो वो चीज वो हमेशा देले रहता है, ए यानी कि भाजक, अब बी यानी कि बोले जा, बी यानी कि भाजक, ए यानी कि भाज्य, दो वो चीज हमेशा देले रहता है, इस बात को ध्यान में रखना। और दुइयों को ज्ञात करने के लिए पूछता है, एगो भागफल एगो शेषफल, और जैसे भागफल लगाओगे तो ऑटोमेटिक है कि शेषफल निकल जाएगा, कि तो आराम से निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ कि 42 में 455 से भाग लगाए हो तो कितना मर्तबे लगाए हो? 1 मर्तबे लगाए हो, कि 1। ये है क्यू, ये है ए, हाई हो जाएगा आपके लिए बी, हाई नीचे वाला यानी कि आर, के। तो चलो से अरे क्यू की वैल्यू कितना है उन्हें देखो तो 1 है, अब प्लस आर की वैल्यू कितना है, चलिए देख लेना, शेषफल कितना बचा है? 35। फेन आ जाओ, लक्षण जो है अगर फेन सजाना है, कि फेन को सजाना है, यहाँ पे ध्यान दो। तो अब देखो, अब हाई हो जाएगा ए, ठीक है, शेषफल था ना, अब ये हो जाएगा बी, ठीक है, हाई हो जाएगा क्यू, हाई हो जाएगा अब आर, दूसरा का स्टेप के लिए, ठीक है। तो कितना लिखोगे? 42 लिखोगे। फिर बी कितना है? 35 है। फिर क्यू कितना मर्तबे लगाए हो? तो 1 मर्तबे। शेषफल कितना आया है? तो 7 आया। फिर अगर स्टेप लेके जाओगे, ठीक है, तो हाई शेषफल अब बदल जाएगा, अब हाई हो जाएगा ए की वैल्यू, हाई हो जाएगा यानी कि बी यानी कि भाजक हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, हाई शेष यानी कि आर तो 0 आ गया, के। तो लिखोगे कितना? बोलो, 35 बराबर 7 गुने कितना मर्तबे? 5 प्लस के 0 आ गया। तो लिखोगे अतः एचसीएफ, कथी? एचसीएफ, सीधा एचसीएफ लिख देना, कितना? 7 से पूरा कट गया है ना, मस्त एचसीएफ है, तो 7 इधर राइट करेक्ट आंसर। बस ऐसे ही बना दोगे भाई, 2 नंबर दे देगा। 240 है ना, अभाज्य गुणनखंड बताना है 1240 के। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 1240, ठीक है। पहले 2 से लगाओगे। अब देखो, पहले जैसे विधि नहीं करना, भाग करने लगा, ऐसे 2 में 92 से 40 में भाग करने लगता है, लेकर वो सब विधि अब हटा दो। अब देखो टाइम कम दे रहा है, दिमाग से ज्यादा लगाना है, ठीक है। तो लॉजिक समझो क्या है। पहले देखो 2 से 9, जो 9 है पहले है, तो 2 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 9, तो 2 का 2 4 2 6 2 चौका 8, उसके आसपास वाला संख्या लिखो पहले कितना बार में कट रहा है, ठीक है। तो 2 चौका के 8, एक जो घटे, एक जो इसमें बचा वो बगल में दे देंगे, वो 1 देंगे, वो दहाई देंगे, कैसे देंगे बुआ? दहाई देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो 2 छक 12, और 2 दूना 4, 0 के है 0 उतार, और फिर 2 से लगा देना, ठीक है। 2 दूना के 4, और 2 तिहाई के 6, और 2 एकम 2, 0 के 0। फिर 2 से 2 एकम 2,
फिर 2 एकम 2, अब एगो ए में बचा तो एक दहिवा ए में जाएगा तो ये 11 हो जाएगा और 2 बचे कितना हो जाएगा 10। तो ए में 11 था 10 खत्म हो गया तो एक दहिवा फिर ए में जाएगा ये 10 हो जाएगा तो 2 बचे 10। ठीक है, यहाँ पे समझो। अब देखो अब कितना से लगेगा तो 3 से लग जाएगा तो लग जाएगा 3 तिहाई 9 हो जाता है बाय मिस्टेक। अब मान लेते इंसान ना गलती करेगा इंसान ना गलती करता है, बताया ना, चलो ठीक है। 3 तिहाई के 9, अब एक दहिवा में लोगे तो 25 हो जाएगा तो 25 आते का के 24, अब एक दहिवा में लेगा 15, 3 25 15, अब कितना से लगाओगे 5 से, अब 5 से लगाओगे तो 5 सत्ते के 35, अब इनमें 3 बच गया 35 खत्म तो 3 ए में जाएगा तो 5 सत्ते के 35, अब कितना से लगेगा 7 से लगाओगे हो गया। तो एक अभाज्य गुणनखंड यानी कि 4200 जो 40 है 4200 हॉल में लिखना, एक अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 4240 में जाएगा, एगो छोड़ दिए है ना, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। अब देखो 2 के पावर पावर 1 2 3 वो है तो 3 गुने 5 के पावर अब नहीं है 3 है, एक पावर 1 कर दो, 5 के भी पावर 1 कर दो, 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 तो ये होगा इसका गुणनफल के रूप में लिख दे। ठीक है, अभाज्य गुणनफल। और तुमसे ऐसा यो पूछ देगा कि जो 9240 जो है बुआ उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पूछ देगा। तो अब गिनना 1 2 3 4 5 6 7 कब है तो 7 में, तो इसमें 7 अभाज्य गुणनखंड है। इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, हाँ तो लिख लेना नोट में, इसमें 7 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और दूसरा अब इसमें एक बार पूछ देगा कि 2 के घात कितना है, इसमें एक बार पूछ देगा 2 के घात कितना है, 2 के घात कितना है तो देख लेना 2 के घात कितना है वो 3 है, यानी लिख देगा 2 पर 3 का घात है, बस हो गया। 2 पर कितना घात है तो 3 है। ठीक है, इतना तो कर लोगे। ठीक, अब स्टेप आगे बढ़ाते हैं, लिखो एक बार क्वेश्चन है इसी तरह तुम लोगों और सेटअप एग्जाम में आइबो किया था, तुम लोग बोला हुआ था कि 5 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखो ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ, बी में 4, सी में 7 और डी में 8। इनमें कौन है इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है, आप लोग पहले हल कीजिए और बाद इसको बनाइए। इसका बताइए जल्दी से इसका आंसर। कितना से लगेगा तो 5 से लगेगा बुआ, कितना लगेगा 5 से, 5 एकम 5 0 के 0 5 एकम 5। अब कितना से लगेगा बोलो, अब कितना से लगेगा 7 से, 7 से कि 5 से, 7 से 0 के 0 5 एकम 5। अब 7 से लगाओ तो 7 का 7 मतलब 7 एकम 7 लगेगा। ठीक है, 10 है तो 7 एकम 7 लगा दिया। अब इनमें कितना बचा 3 बचा, तो 3 ए में जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौका के 28। अब देखो 30 में से 28 खत्म तो कब बचा 2 और 2 बगल में आएगा तो कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा, तो 7 3 का 21 लग तो जा रहा है 7 से। और अब लगेगा कितना से 11 से, 11 से लगेगा, हाँ 11 से लगेगा, 11 एकम 11। अब बच गया में कितना 11 एकम 11 बच गया 3, 11 3 33। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो 1 2 3 4। तो कितना पूछा 5005 का कितनी अभाज्य गुणनखंड है, समझ में आ रहा है ना। तो कब है बुआ 1 2 3 4, तो 4 बी इज द राइट करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा, तो यहाँ पे हम ड्रॉप करके तुम लोगों को बता देते हैं। 144 का हुआ, 144 का पहले कितना से लगाओगे 2 से लगाओगे, 2 7 14 और 2 एकम
और 2 दूना के 4, तो सॉरी 2 दूना के 4, फिर 2 से कितना हो जाए 2 तिहाई 6, 6 दूना 36, दूना 72, या फिर 28 दूना 36, और फिर 2 से 9 दूना 18, और 3 तिहाई 9। तुमसे कितना का घात पूछा हुआ? 144 में 2 का घातांक कितना होगा, मतलब घात कितना होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे लिखेगा इसको 2 गुने 2, यानी कि सीधा ऐसे लिखना है 2, अकवा को 2 है 1 2 3 4 गुना 4 गुने 3 के पावर है, यानी कि आपसे करके पूछा है 2 का घात पूछा है, यानी कि घातांक पूछा है, इसका सीधा राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो अब इसको कितना उठा के डाउट है ये वाला क्वेश्चन वहां पर, ठीक है। अब हुआ देख लो, ए लड़का यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला ना क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलो, तो 45 और 60 का मौसा कितना होगा, ठीक है, तो उसको समझो। तो देखो मौसा का मतलब होता है 45 का करोगे ना, 45 का भाज्य गुणनखंड पहले कर लेना है, लेंगे बगल में, पहले कितना से लगाओगे 3 से, पंडित 45, फिर 3 से 3 बचे 15, यानी कितना आया 3 गुने 5 ना। अब 60 के कर लेना, अब कितना के 60 के ये कर देते हैं, तो 2 पहले कितना से 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 बचे 15 आया ना अभाज्य गुणनखंड। तो अब इन्हें लिख लेना 60 के कितना आया है, तो 2 आया है, फिर 2 आया है, और फिर 3 आया है, फिर 5 आया। अब मौसा का मतलब हम पहले ही बता दिए थे कि जोड़ा दोनों में एक सेम देखना, कथी देखना सेम। तो देखो 3 का जोड़ा लग रहा है, यानी कि 3 निकलेगा, अब फिर 5 के भी जोड़ा लग रहा है कि ना 5 निकलेगा। अब दोनों यही तुम्हारा कथी हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, तो 3 बचे 15। आपसे क्या पूछा है बुआ मौसा, एचसीएफ है ना बोलते हैं इंग्लिश में, तो कितना होगा बताओ, समझ में आया? डी हो जाएगा, ठीक है। इसे ये देख के बनाना ना तो गड़बड़ हो जाता है। अब चलो खेल देखो 2 और 10 और कितना 20 के लसा और मौसा का अनुपात बताना बुआ, लसा और मौसा का अनुपात बताना, इस बात को ध्यान में देखना। तो हेल यहाँ देखना ध्यान से। अब तुम लोग पहला ये बचपन वाला है तो कहानियां 2 10 और 20 का चलोगे मौसा लसा निकालने, ऐसे नहीं निकालने देंगे ऐसे। अब देखो समझो कैसे, सबसे पहले 12 संख्या देखो, लॉजिक बता रहे हैं। 2 10 20 का लसा कितना आएगा बुआ 20 ही आएगा, तुम कह के देख लेना बचपन वाला विधि ये से, ठीक है। देखो हम लॉजिक इसलिए बताए हैं कि सबसे पहले अगर लसा निकालना होगा याद रखना, तो सबसे पहले 12 का संख्या देखना, और दोनों छोटका संख्याओं से देखना भाग लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और देखो छोटका से लग रहा है कि ना 10 दूना 20 भी कट जा रहा है, 2 बचे 10 भी लग जा रहा है, लग जा रहा है, तो इसीलिए इसका लसा कितना हो जाएगा 20। तो समझ में आ गया लसा। आ देखो मौसा कहने का मतलब है तो हई वाला विधि हई वाला अपनाओगे, तो इसका मौसा आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा बुआ 2 आएगा। तुम करके देख लो, मतलब अभी दिखा देते यहाँ पे करके। तो लसा मालूम चल गया कि कितना है 20 है। अब मौसा देखो, यानी कि 2 का भाज्य गुणनखंड करोगे 2 एकम 2 यही ना आएगा। अब फिर करोगे कितना 10 का करोगे तो 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब 20 का करोगे 20 का, तो 20 का करोगे तो कितना आ जाएगा हेले करके दिखा देते। 10 दूना 20 और 2 बचे 10, यानी कि 2 गुने 5, 2 गुने 5। अब देखो सब में एक जैसा है तो 2 खाली दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है 2, और जो सेम रहता है वही कथी होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमको मालूम चल गया 2 है, और एलसीएम कितना मालूम चल गया 20 है। तो इन दोनों का कथी बताना है अनुपात। तो हमको मालूम है कि लसा अनुपात इससे यानी कि मौसा, तो लसा कितना निकला है ये बताओ 20 निकला है, अनुपात कितना एचसीएफ यानी कि मौसा कितना निकला है 2। अब कटा दोगे तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 आ जाएगा कितना 10 अनुपात 1। अब बताओ इनमें कौन है बी द राइट करेक्ट आंसर। तो मालूम चल गया। अब चलो स्टेप के बदल संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हम लोगों का पहली संख्या अगर पूछ देगा फॉर्मूला की पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अगर तुमसे पूछ देगा ना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ बाटा गुना में है ना, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा पहली संख्या, ठीक है। अगर तुमसे पूछ देगा कि एलसीएम यानी कि लसा बराबर क्या होता है, तो याद रखना चौथा बनेगा तुम्हारा फॉर्मूला कि
m बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बाटा, देखो एलसीएम आई गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा कि HCF ना। अब पांचवा बन जाएगा कि HCF बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा कते हो जाएगा बोलो, एलसीएम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का देखो, हम तुम लोगों को बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दे देगा। देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं मौसा भी 19 दे दिया है, तो तोरा कह दिया है कि लॉस होगा, लॉस। तो फॉर्मूला अभी ना बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल ना, यानी कि पहली संख्या, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे यानी कि पहली गुने दूसरी बराबर लॉस गुने मौस, एलसीएम गुने एलसीएम। आ तोरा कथी दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे दिया बुआ, 2166 बराबर लॉस नहीं दिया है, लॉस कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसीलिए लॉस चुपचाप नहीं लिख लेना, लॉस गुने एचसीएफ कितना दे दिया है, यानी कि एचसीएफ कितना दिया है 19, ठीक है। अब गुना में इधर आएगा तो भागा में, कि 21 यहाँ पे लिखना, इसलिए लिख लेना कि एलसीएम बराबर जो होगा ना 2166 बटा 19, 114 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 114 बार में भाग लग जाएगा, अपन भाग करके देख लेना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, द राइट करेक्ट आंसर। अब सेम वैसा ही कौन बनेगा, हाई वाला, कि दो संख्याओं ए और यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या देले है, दूसरी संख्या 18 देले है, का लॉस भी देले है 36, तथा मौसा भी देले है कितना 2 है, तो ए का मान होगा, यानी कि पहली संख्या ज्ञात करना, ठीक है। चलो इसी को हम साफ करके हे को बता देते हैं, ठीक है। देखो ए की वैल्यू नहीं देले है तो ए रह जाएगा, बी की वैल्यू कितना देले है, दूसरी संख्या 18 देले है बुआ, 18 बराबर एलसीएम भी दे देले है, एलसीएम भी दे देले है 36 गुने एचसीएफ भी दे देले है कितना 2। हमरा से पूछ दिया है कि ना ए की वैल्यू बताओ कितना होगा, ए की वैल्यू बताओ कितना होगा ना, तो ए बराबर हो जाएगा कितना 36 गुने 2 बाटा गुना में इधर आएगा तो 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए की वैल्यू 4 इज द राइट करेक्ट आंसर, सी इज द राइट करेक्ट आंसर हो गया पूरा, ठीक है। चलो एक स्टेप और अशांत के बारे में आज बताएंगे, ठीक है। देखो शांत होने का जो शर्त है वो P/Q है। आपको P कुछ हो रहे कोनो वैल्यू रहे उससे हमारा कोनो मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और शांत में जो होता है शांत अशांत चिन्ह का Q का वैल्यू देखना, का देखिए Q यानी कि बाटा वाला, ठीक है। तो यदि Q का जो गुणनखंड होगा ना बुआ, अगर केवल 2 भी रहेगा तब भी वो शांत है, केवल 5 भी रहेगा तब भी वो शांत है, या 2 गुने 5 रहेगा तब भी शांत है, इसके अलावा दूसरा संख्या आ जाएगा वो अशांत है, कथी आ जाएगा अशांत है ना, कहता है 2 और 5 के अलावा। तो देखो केवल 2 रहेगा तब शांत है, केवल 5 भी रहेगा तब भी शांत है, और 2 गुने 5 रहेगा तब भी शांत है, इसके बीच में कोई अलावा दूसरा अंक आ गया तो वह कथी हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आओ हम लोग चेक करते हैं इसमें कौन शांत है, 6 क्वेश्चन दिए है, ठीक है, कौन शांत है कौन अशांत है। तो तुम लोगों को तो पता चलिए गया होगा, 7/5 ऊपरी वाला नहीं देखना, ऊपरी वाला कितना लिखल है नहीं लिखल है, 13 है 14 है 15 है 16 है 17 18 19 20 कुछ लिखा है, उसे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे है, नीचे वाला से मतलब है, यानी कि Q का मान, कथी के T का मान से मतलब नहीं है, हमको Q के मान से मतलब है। तो Q की वैल्यू कितना है 5 है, तो ये शांत होगा कि अशांत, तो शांत होगा बुआ, कथी होगा 5 है, तो केवल 5 भी रहेगा तभी भी शांत होगा, तो ये शांत हो गया, कथी हो गया ये शांत हो गया, शांत। अच्छा 17/8 है, तो 17 हम बोले है ऊपरी वाला से हमको कोनो मतलब नहीं है, कटने वाला रहता तो कटा देते, नहीं कटने वाला है कि, तो अब नीचे वाला देखो कि 8 है, तो 8 है कि इसमें तो 8 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 गुने मतलब 2 या 5 या 2 गुने 5 रहना चाहिए। तो अब 8 का भाज्य गुणनखंड करना, ठीक है, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, यानी कि इसका करोगे भाज्य गुणनखंड तो 17/2 गुने 2 आएगा ना, तो केवल काली कथी आ रहा है 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, केवल 2 आ रहा है, तो केवल 2 आएगा तभी भी कथी है शांत है बुआ, कथी है शांत है।
ए में से 100% एक नंबर रखले रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। अच्छा 243 है, बोलिए 343 है, 343 है। शांत है कि अशांत? अशांत है बुआ। कथी है? अशांत, अशांत है, मिला लेना। तो एक अवधि कितना है? 125 है ना, तो 13/25, 125 है ना, तो 5 गुने 5 गुने 5 आएगा, 5 गुने 5, ये भी क्या होगा? शांत। खाली केवल 5 आ रहा है, तो ये कितने हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसको भी देख लो। 35 बटा कितना है? 35 बटा कितना है बुआ? 50 है। कटेगा ये, चलो कटेगा फिर। यहाँ पे देख लो, 35 बटा 50 का करोगे, 50 का भाजी गुणनखंड, तो 25 गुना 50 यानी कि 2 गुने 5 25 ना, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5, 2 5 आ रहा है, 2 और 5 है ना है, तभी भी क्या होगा? शांत होगा। कभी होगा? शांत होगा। और अशांत, ये में देखो बाटा में 7 है ना, कटने वाला है, कुछ है नहीं, चलो छुट्टी कट हो जाएगा और शांत हो जाएगा, कट हो जाएगा और शांत हो जाएगा। आरो दे दे कि शांत अशांत, आरो चीज हुआ है। ला हो गया, हो गया। चलो 20 मिनट कम है। क्लास